नमो नारायणाय नमः। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा अर्चना और उनका व्रत हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से अक्षय पुण्य यानी कभी भी नष्ट ना होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जो पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारकर वन में भटक रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत को रखने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही उनके दुख दूर हुए और उन्होंने कौरवों का अंत करके अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त कर लिए। जिन लोगों ने अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी की स्थापना की है, उन्हें आज ही के दिन गणपति जी का विसर्जन भी करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का एक अन्य नाम अनंत भी है, जो कि सनातन धर्म का प्रतीक है और चतुर्दशी शब्द का अर्थ होता है 14। तो इस व्रत में 14 की संख्या का बहुत ही अधिक महत्व है। अनंत चतुर्दशी का त्योहार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रिवाजों और रस्मों से मनाया जाता है। इस दिन पूजा प्रारंभ करने से पहले एक चौकी पर साफ पीला या लाल वस्त्र बिछाया जाता है। फिर उस पर सिंदूर की 14 बिंदियां लगाई जाती है। भोग लगाने के लिए 14 पुए या 14 मीठी पूरियां बनाई जाती हैं और जो आपने तिलक लगाए हैं 14, उन पर एक एक करके इन मीठी पूरियों को और पुओं को रखा जाता है। इसके बाद पंचामृत बनाए जाते हैं, जो कि दूध सागर अर्थात क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। फिर एक पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, उसमें 14 गांठें लगी होती है। आप चाहें तो बाजार से इस धागे को खरीद सकते हैं, नहीं तो जो भी मौली या कलावा हो उसमें भी आप 14 गांठें लगाकर उसे भी पूजा करने के बाद, जैसा कि एक कटोरी में आप हल्दी और केसर मिला लें, उसमें पंचामृत भी आप मिला लें, उसमें इस धागे को डुबोकर रखा जाता है। चाहे तो आप मौली या कलावे से अनंत सूत्र बना सकते हैं, नहीं तो जो कच्चा सूत आता है तो आप उसमें भी 14 गांठें लगाकर उसे भी हल्दी और केसर में आप डुबोकर रखें, जिसमें आपको पंचामृत भी रखना है। नहीं तो केवल आप दूध भी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा जल मिलाएं, उसमें आपको पूजा करते समय डुबोकर रखना है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो सबसे अंत में इस डोरे को पहनने के बाद आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी होती है। इस अनंत सूत्र को कई जगह पर ककड़ी यानी कि खीरे पर बांधा जाता है, फिर 5 बार दूध के महासागर में घुमाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत का पालन भी करते हैं। जो लोग व्रत ना रख पाए, वो केवल पूजा पाठ करके भी इस अनंत सूत्र को धारण कर सकते हैं। फिर हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए पवित्र धागे अर्थात अनंत सूत्र को जो पुरुष है वो दाएं हाथ में और जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ में धारण करती हैं। लेकिन इस धागे को केवल बाह या फिर गले में ही धारण करना चाहिए। 14 दिन की अवधि के बाद इस अनंत सूत्र को आप खोलकर इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। कुछ लोग 14 दिन में इसका विसर्जन करते हैं, तो कुछ लोग पूरे साल भर इस धागे को पहन कर रखते हैं। हालांकि 14 दिन की अवधि तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि सुबह शाम भगवान श्री हरि नारायण जी की पूजा करके आप भगवान श्री हरि नारायण को भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। इसलिए यदि आप नियमों का पालन कर सकें तो पूरे साल करें, नहीं तो केवल आप 14 दिन के बाद भी इस पवित्र धागे का विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर के मंदिर में 14 दीपक भी जलाने चाहिए, जिसमें आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, यदि आसपास पवित्र वृक्ष हो वहां पर, आसपास मंदिर हो वहां, तुलसी जी के पौधे में दीपदान कर सकते हैं। दीपकों की संख्या कुल 14 होनी चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी का दिन है, तो 14 की संख्या में आपको जो भी पूजन सामग्री है वह भी आप रख सकते हैं। बहुत सी जगह पर यह अनंत सूत्र शाम के समय बांधा जाता है, तो कुछ जगह पर सुबह व्रत का संकल्प लेने के साथ ही पूजा करके बांध लिया जाता है। आपके यहाँ जैसा भी रीति रिवाज हो, जैसी भी परंपरा हो, आप उसका पालन कीजिएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना भी की जाती है। साथ ही इस दिन कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करने के बाद जो आप अनंत सूत्र है उसकी भी पूजा करें।
इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर आपको अनंत सूत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। जो अनंत सूत्र होता है वह रक्षा का सूत्र माना जाता है। इस दिन षोडश उपचार विधि से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है और ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए इस अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए। अनंत सूत्र को घर परिवार के सभी सदस्य धारण कर सकते हैं। जो लोग उपवास नहीं रख पाते वे भी इस सूत्र को धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा के साथ साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन जो अनंत सूत्र है वो अधिकतर जगह पर सुबह के समय ही पहना जाता है। तो इस दिन भगवान श्री विष्णु का प्रसाद माने जाने वाले अनंत सूत्र को धारण करने के बाद रात के समय या तो आप इसे उतार कर रख दीजिए और दूसरे दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में इसे विसर्जित कर सकते हैं। अगर ये काम आप उस दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पूरे 14 दिन तक इस धागे को धारण करना पड़ता है। 14 दिन तक आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे कि अनंत सूत्र धारण करने वाले लोगों को पूरे 14 दिन तक नशा, झूठ, चोरी, पाप, किसी भी बुरे कर्म से दूर रहना होता है। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 14 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी नाराज हो जाएं। किसी भी तरह की जीव हत्या आपको नहीं करनी होती है और शुद्ध सात्विक भोजन ही पूरे 14 दिन तक ग्रहण करना होता है। अगर आप 14 दिन तक इस धागे को धारण करते हैं, किसी कारणवश अगर आप 14वें दिन इस धागे को विसर्जन करना भूल जाते हैं तो फिर आपको पूरे वर्ष यह धागा पहनना पड़ता है और फिर अगली अनंत चतुर्दशी तक इसे बांधे रहना पड़ता है। अगली बार जो अनंत चतुर्दशी आती है तब फिर आप इसका विसर्जन करके दूसरा धागा फिर से धारण कर सकते हैं। अनंत सूत्र में लगी ये 14 गांठें भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा उत्पन्न 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज से कही गई कौंडिन्य और उनकी पत्नी शीला की कथा भी सुनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल है जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, नैवेद्य, पुष्प के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर लगातार ये व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य करता है। इस व्रत में व्रत का पारण जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है इसको ग्रहण करके किया जाता है और नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। अगले दिन आप सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोल सकते हैं, यानी कि जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है उससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अनंत चतुर्दशी से संबंधित पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं जो कि आपको हमारी अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। उनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। वह अपनी पत्नी दीक्षा और परम सुंदरी पुत्री सुशीला के साथ रहा करते थे, लेकिन सुशीला के जवान होते होते उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ब्राह्मण सुमंत ने कर्कशा नामक राक्षसी से दोबारा विवाह कर लिया। इसके बाद ऋषि सुमंत का अपनी बेटी के प्रति प्रेम कम होने लगा। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य नामक ऋषि से कर दिया। विवाह के समय कौंडिन्य ऋषि अपने ससुर ब्राह्मण सुमंत और उनकी पत्नी कर्कशा के व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर विवाह के दिन ही अपने आश्रम की ओर चल दिए। इसके बाद सफर करते समय सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं नवीन वस्त्र पहनकर नदी के किनारे किसी देवता की पूजा कर रही है, जिसे देखकर सुशीला ने भी महिलाओं के साथ पूजा करके अनंत का सूत्र अपने बाएं हाथ में बांध लिया। सुशीला के हाथ में अनंत सूत्र देखकर ऋषि कौंडिन्य झुंझला गए और उन्होंने सुशीला के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र को खोलकर अग्नि में फेंक दिया, जिसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सब कुछ नष्ट होने लगा और वे प्रतिदिन दरिद्र होने लगे। एक दिन जब वह अपनी दरिद्रता पर अपनी पत्नी सुशीला से चर्चा कर रहे थे तो सुशीला ने उन्हें अनंत सूत्र जलाने की बात याद दिलाई। कौंडिन्य ऋषि तुरंत अपनी गलती समझ गए
और फिर वे उस जगह पर गए जहां उन्होंने अनंत के डोरे को जलाया था। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें फिर जला हुआ अनंत डोर मिला और तब भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। इसी के साथ ऋषि कौंडिन्य ने अपने पाप का प्रायश्चित भगवान विष्णु के सामने किया और फिर अनंत चतुर्दशी का व्रत करके अनंत सूत्र को अपनी बाहों में धारण किया। इसके बाद से उनके दिन धीरे धीरे अच्छे होते चले गए। पुराणों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत कम से कम 14 साल तक जरूर करना चाहिए। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो 14 के दिन ही व्रत का विधिवत उद्यापन भी करना चाहिए, क्योंकि बिना व्रत के उद्यापन के इन व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करते हैं तो इसका विशेष लाभ मिलता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु जी।